ओम शांति। आज मैं 3 अनुभव बाबा के मदद का सुनाऊंगा। तीनों अलग अलग अनुभव। पहला अनुभव, भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। सन 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ। एक औद्योगिक कांड। कार्बाइड गैस के लगभग करीब 40 टन रिसाव होने के कारण चारों तरफ गैस की बदबू फैल गई। लोग भाग रहे थे, सांस फूल रही थी और मर रहे थे। कई हजार लोगों ने शरीर छोड़ा। अब मैं अनुभव सुना रहा हूँ। हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र भोपाल की एक बहन ने सुनाया कि हम 3 बहनें सेंटर पर रहती थी और जब भोपाल गैस रिसीव हुआ, हम बाबा के कमरे में बैठ गए। बाबा के कमरे में बैठ गए और बाबा को कहने लगे, बाबा ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है इस शहर में। तो बाबा की मदद, बाबा कैसे कह रहा हो, टचिंग भी हो रही थी, कह भी रहा था कि सब बातें बाबा बुद्धि में टच कर रहा था। और तीनों बहनें बाबा के कमरे में बैठी रही। जब टचिंग हुई, बाबा ने कहा पहले सारे खिड़की बंद कर दो। तो उन बहनों ने सारे खिड़की को पहले बंद कर दिया। खिड़की बंद करने के बाद दूसरी बार बाबा ने टच किया। उसी समय फैन फुल चालू कर दो। फैन चालू चला दिया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची पानी पियो। पानी पिया, बिस्तर पर सो जाओ। सो गए। थोड़े ही समय के बाद देखा कि बाबा ने कैसे मदद किया कि हम लोग सो गए। थोड़े समय के बाद हाहाकार होते होते धीरे धीरे लोगों की आवाज़ें भी कम हो गई और बाबा की मदद कि हम तीनों बहनें बच गई। जो भागे वो मर गए, क्योंकि सांसें फूली। भागते गए लोग, मरते गए। बहुत बदबू चारों तरफ थी। लेकिन बाबा ने हम लोगों को ये विधि से हम तीनों बहनों को सुरक्षित बचे और बाबा की मदद का अनुभव हुआ। कैसे बाबा सर्जनों का सर्जन है, जो हम सबको मदद करता है। ये मदद का अनुभव रहा। अब मैं दूसरा अनुभव सुनाऊंगा, एक बिहार की बहन का। वो भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने भी बहुत सुंदर बाबा के मदद का अनुभव। उन्होंने कहा कि हम बड़े मंजिला भवन में रहती थी, फ्लैट में, और सुबह 4 बजे बाबा को याद कर रही थी। वैसे तो रोज़ हम बाबा को 4 बजे याद करते हैं, तो उस दिन जल्दी उठ करके 3:45 बजे बाबा के कमरे में बैठ गई। ठीक 4:20 पर तेज भूकंप आया। भूकंप आया, चारों तरफ आवाज़ें आने लग गई। फिर भी मैं बाबा के कमरे में बैठी रही, बाबा को याद करती रही। इतने में 4:30 बज गया। सब आवाज़, भूकंप का आवाज़ आई, फिर कम हो गई। फिर मैंने सोचा कि बाहर निकल के देखूं। जब बाबा के कमरे से बाहर आया तो देखा कि जो हमारा बेडरूम वाला कमरा है वो नीचे चला गया है और बहुत सारे लोग के मकान गिर गए हैं इसी भूकंप के कारण। तो बाबा ने मुझे सुरक्षित बचा दिया। तो ये है बाबा की मदद का अनुभव। इसलिए बाबा कहते जो योग में रहते हैं, बाबा उनको मदद करता है। अमृत वेले खास अपने बच्चों को टाइम दिया है 4 से 4:45 बजे तक का। उस समय बाबा टचिंग करेगा। तो ये बाबा की मदद का अनुभव हुआ। अब मैं तीसरा अनुभव सुनाऊंगा, सुनामी लहर का। भारत में भी, दक्षिणी भारत में सुनामी लहर आई। श्रीलंका में भी सुनामी लहर आई। श्रीलंका की बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि कैसे बाबा से हमारा नया जन्म हुआ, बाबा से कैसे मदद हुई। उस बहन ने सुनाया कि हम 3 बहनें थी। हम समुद्र के किनारे गए। तीनों बहनें हम स्नान कर रहे थे, तैर रहे थे कि इतने में पानी से, समुद्र के किनारे पानी से, समुद्र के बीच से भूकंप आया और सुनामी लहर तेज, बहुत सारे लोगों को पानी बहा ले गया। हम भी तैर रहे थे, हमको भी पानी ले जा रहा था। हम तीनों बहनों में 2 बहनें ज्ञान में नहीं थी, उनको पानी बहा ले गया।
पानी मुझे भी लेकर जा रहा था। पहली लहर दूसरी लहर नीचे लेकर गई, तो बीच से मैं ज़ोर शोर से चिल्लाने लग गई, बाबा बाबा मुझे बचाओ बाबा, बाबा बाबा जब कहने लग गई तब तक बीच से एक लहर आती है और मुझे उठाकर धरती पर ले जाकर रख देती है और मैं बच गई। वहाँ से भागी और देखा बाबा की मदद कि बाबा बाबा कहती गई और बाबा ने मुझे अपनी गोदी में जैसे उठा लिया हो, बाहर किनारे पानी लाकर रख दिया, मैं सुरक्षित बची। तो मैं वही सुना रही थी कि मुझे एक नया जीवन मिला, बाबा की मदद के अनुभव हुए और मुझे नया जीवन मिला। तो इस तरह से बाबा कैसे अपने बच्चों को मदद करता है, इसलिए बाबा कहते जो मेरी याद में रहते हैं उनको बाबा सुरक्षित करता ही है। विनाश काल में भी जब भी बाबा को हम योग करेंगे तो बाबा हमें सही समय पर मदद करता रहेगा और कराता रहेगा। तो इस तरह से हम नए नए अनुभव आपके बीच रखते रहेंगे और इन अनुभव के द्वारा हम सबको प्रेरणा मिलती है और हम सब योग युक्त होने का प्रयास भी करते हैं भिन्न भिन्न योग अभ्यास के द्वारा। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम शांति।